अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा नहीद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नहीद वॉइस। दोस्तों, आज नहीद वॉइस की इस एपिसोड में हम सांप के डसने, उनके जहर के इकसाम, सांप से बचने के बेस्ट तरीके बताएंगे और अगर किसी को सांप काट जाए तो डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले क्या ऐसे इकदाम किए जाएं कि जहर जिस्म में ना फैले, और फिर इसके इलाज के बारे में भी जानेंगे। और इसके बाद हम आपको सांप के जहर का इंसानी खून पर एक साइंसदानों का एक्सपेरिमेंट भी दिखाएंगे। दोस्तों, नहीद वॉइस की ये स्पेशल एपिसोड बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव है। इसमें आपको उन बातों का पता चलेगा जो आप पहले नहीं जानते। सुनो, मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आप वीडियो के नीचे मौजूद रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके नहीद वॉइस के सब्सक्राइबर बन जाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, खुदा न खास्ता अगर आपकी गली मोहल्ले या आपके रिश्तेदारों में से अगर किसी को सांप डस ले तो ये एहतियाती तदाबीर और एहतियाती इक़दाम जो मैं आपको बताने लगी हूँ, इन पर अमल करने से डॉक्टर तक पहुँचने तक बंदे की काफी बचत हो जाती है और इन एहतियाती तदाबीर से 100% बंदे की जिंदगी बच सकती है। जितनी जल्दी हो सके जिसको सांप ने काटा है उसे हॉस्पिटल ले जाएं और जितनी जल्दी उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी तो वो उतनी ही जल्दी सेहतयाब हो सकता है। दोस्तों, वो शख्स जिसको सांप ने काट लिया है उसकी फैमिली को चाहिए कि उस बंदे को तसल्ली दें ताकि वो बिल्कुल परेशान ना हो, और उस बंदे को जिसे सांप ने काटा है उसको खुद भी चाहिए कि वो परेशान ना हो, क्योंकि दोस्तों वजह ये है कि परेशान होने की सूरत में हमारे जिस्म में मौजूद सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान का दिल तेज तेज धड़कना शुरू हो जाता है, यानी कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है और जल्द ही पूरे जिस्म में खून के जरिए जहर को फैला देता है। जितना हो सके पुरसुकून और साकत रहें। सुनो, डर जाना या बेतहाशा खौफ आपके दिल की धड़कन को बढ़ा देगा, इसलिए परेशान बिल्कुल ना हो। दूसरी बात यह है कि परेशान होने की सूरत में इंसान अपने हाथ पांव तेजी से मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से खून की गर्दिश तेज हो जाती है और जहर बहुत जल्द पूरे जिस्म में फैल जाता है। उसके बाद जिसको सांप ने काटा है उसे चाहिए कि बिल्कुल न चले, उसको एक ही जगह पर बिठा दें, उसको चलने फिरने न दें। चलने फिरने से भी खून की गर्दिश तेज हो जाती है और जहर बहुत जल्द पूरे जिस्म में फैल सकता है। और ये मैं वीडियो के शुरू में भी बता चुकी हूँ कि जितनी जल्दी हो सके जिसको सांप ने काटा है उसे हॉस्पिटल ले जाएं और जितनी जल्दी उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी तो वो उतनी ही जल्दी सेहतयाब हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि उस बंदे को व्हील चेयर पर डालकर हॉस्पिटल लेकर जाएं, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि हर वो हरबा इस्तेमाल करें कि वो बंदा वॉक न करे और खून की गर्दिश से जहर न फैले। और इसके अलावा डॉक्टर के पास जाने से पहले मरीज को चाय और कॉफी भी बिल्कुल न दें, क्योंकि इसकी वजह से खून की सर्कुलेशन तेज हो जाती है और जहर जल्द ही जिस्म में फैल जाता है। सुनो, जिस्म के जिस हिस्से पर सांप ने काटा है उसको नीचे रखें। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हाथ पर सांप ने काटा है तो हाथ को नीचे लटका दें ताकि सांप का कटा हुआ हिस्सा नीचे की तरफ रहे और जहर बाकी जिस्म में न जाए, यानी कि जिस्म के जिस हिस्से में भी सांप ने काटा है उसे नीचे की तरफ रहने दें। दोस्तों, ये एहतियाती इक़दाम करने से डॉक्टर तक पहुँचने तक काफी बचत हो जाती है और उस बंदे की जिंदगी 100% बच सकती है। दोस्तों, अगर सांप के काटे हुए जिस्म के हिस्से में कोई ज्वेलरी या मेटल की चीज है, मसलन अंगूठी वगैरह, तो उसे उतार दें, क्योंकि बाद में सोजन होने की वजह से ये चीजें जिस्म में फंस जाती हैं। सुनो, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जब किसी को सांप काट ले तो वो जिस्म के काटने वाली जगह से खून चूस कर जहर को निकाल रहे होते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आपके मुंह में किसी किस्म का छेद हो जो आपको महसूस ना हो रहा हो या आपके मसूड़े में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो खून चूसने से जहर आसानी से आपके अंदर भी मुंतकिल हो सकता है। इसलिए खून चूसने से परहेज करें, बल्कि उस जगह को दबाकर खून बाहर निकालें और ऊपर पानी भी डालें ताकि खून बाहर निकलने के साथ साथ साफ भी होता जाए। अब मैं आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताती हूँ। दोस्तों, सांप का जहर कई किस्म का होता है और इसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ किस्म के एंटी वेनम इंजेक्शन तैयार किए जाते हैं। सुनो, काटने वाले सांप को अगर किसी ने देखा है तो सांप का रंग, साख और साइज को याद रखें, क्योंकि डॉक्टर को सांप के बारे में इंफॉर्मेशन देने से डॉक्टर को सही और मौजू एंटी वेनम चुनने में मदद मिलेगी। लेकिन दोस्तों, अगर किसी ने भी सांप को नहीं देखा तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर सांप की काइंड का पता न चल सके तो इसके लिए पॉलीवैलेंट एंटीवेनम इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर 4 से 5 मुख्तलिफ इकसाम के सांपों के जहर के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं, जिससे इंसान की जान बचाई जा सकती है।
दोस्तों सारे सांप जहरीले नहीं होते। अगर सांप के काटने वाली जगह पर स्वेलिंग नहीं होती है तो ये ज्यादा सीरियस नहीं है। तो डॉक्टर सांप के काटने वाली जगह को साफ करके और उसे टेटनस का इंजेक्शन देकर 24 आवर की ऑब्जर्वेशन के बाद घर भेज सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर सांप की काटी हुई जगह पर तेजी से स्वेलिंग हो रही है और उस जगह पर शदीद दर्द होने लगा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हाथ पैर सुन्न महसूस हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में डॉक्टर पेशेंट को एंटी स्नेक वेनम का इंजेक्शन देते हैं। सुनो, ये इंजेक्शन सांप के जहर से ही बनाया गया एक क्योर और ड्रग है। दोस्तों अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी और बताऊंगी कि सांप से कैसे बचा जा सकता है। सुनो, अगर आप कहीं दूर दराज के इलाकों में सैरो तफरी के लिए गए हों या कैंपिंग के लिए निकले हों तो ये चंद एहतियाती तदाबीर आपके बहुत काम आ सकती हैं और आप सांप के काटने से बच सकते हैं। दोस्तों सुनसान जगहों पर बिला वजह ना जाएं, क्योंकि सुनसान जगहों पर सांपों का बसेरा ज्यादा होने की तवक्को होती है। सुनो, अगर मजबूरी या मैंडेटरी के साथ सुराहों और पत्थरों के नीचे हाथ मारना पड़ जाए तो मेक श्योर कर लें कि वहाँ सांप तो मौजूद नहीं है। ऐसी जगह पर लेटने से परहेज करें जहाँ लंबी लंबी ग्रास हो और जहाँ पर पत्तों का ढेर हो, कटी हुई लकड़ी का ढेर हो, पत्थरों का ढेर हो, वहाँ पर सांप छुपना पसंद करते हैं। सुनो, जंगलों और गहरे लंबे ग्रास वाले इलाके में जाने के लिए चमड़े के लंबे जूते इस्तेमाल करें। सुनो, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम सांप के जहर पर साइंसदानों का एक तजर्बा दिखाएंगे। वैसे दोस्तों आपस की बात है कि ये एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ, अगर ये मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाती तो आपने वीडियो को देखना ही नहीं था और ये वीडियो देखे बगैर आपने छोड़कर भाग जाना था। इसलिए हमने ये एक्सपेरिमेंट वीडियो के एंड में रखा है। सुनो, सांप का जहर हीमोटॉक्सिक वेनम खून के बहाव को मुतासर करता है और बेतहाशा खून के छोटे छोटे जर्रों को मुंजमद कर देता है और जमा देता है, जिससे दिल पर बहुत दबाव पड़ता है और नतीजे के तौर पर खून की शरियानें फटने लगती हैं। अब ये खून कैसे जमता है, हम साइंसदानों का आपको एक तजर्बा दिखाते हैं। दोस्तों देखते हैं कि सांप के डसने में ऐसा क्या है जो देखते ही देखते इंसान की मौत हो जाती है। बस इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सांप के जहर का इंसानी खून के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया। पहले इन मेडिकल एक्सपर्ट ने सांप का जहर एक शीशी में निकाला और उसके बाद सिर्फ चंद कतरे ग्लास में मौजूद खून में डाल दिए और अगले ही चंद मिनट्स में जो कुछ हुआ देखकर आप चौंक जाएंगे। तो देखा आपने लिक्विड ब्लड जहर का एक आध कतरा डालने से कैसे लोथड़े में बदल गया। और इसी तरह इंसान की बॉडी में भी सेम रिएक्शन होता है। जब कोई सांप इंसान को काटता है तो उसका खून इस लोथड़े की तरह जम जाता है और ब्लड सप्लाई बिल्कुल रुक जाने पर उसकी डेथ हो जाती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये कावश पसंद आई है तो वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। जल्द आपसे मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए नाहिद वॉइस।